बच्चों, आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल लीड का फिजिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पार्ट 1। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल ये कह रहा है, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर। ओके बच्चों, आपको तो पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं होल्स होते हैं। ठीक है, और in p-type semiconductors holes are the majority charge carriers और minority charge carriers जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। इन केस ऑफ n टाइप सेमीकंडक्टर्स में इसका उल्टा होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और होल्स जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर होल्स। ओके, फर्स्ट का आंसर सी है बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग। अच्छा ठीक है बच्चों, पी टाइप सेमीकंडक्टर है और मैं आपको एन टाइप का भी बता देता हूं। एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिसकी वैलेंसी 3 होती है। वैलेंसी ऑफ 3। ठीक है बेटो, और इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिसकी वैलेंसी 5 होती है। वैलेंसी ऑफ 5। अच्छा, ट्राइवेलेंट में क्या क्या आता है? ट्राइवेलेंट में गैलियम, इंडियम, बोरान और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को हम Al डिनोट करते हैं, बोरान को B, इंडियम को In और गैलियम को G। ये हाँ, पीटे सेमीकंडक्टर के लिए हाँ हमको गैलियम टू प्योर सिलिकॉन इज द राइट आंसर। चलिए चलिए बच्चों, पेंटावेलेंट का भी बता देता हूं मैं। पेंटावेलेंट में आर्सेनिक, इसको ए से डिनोट करते हैं, एंटीमोनी, इसको Sb से डिनोट करते हैं, और फास्फोरस होता है। इसको P से डिनोट करते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जिसकी वैलेंसी 5 होती है, जैसे आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड फास्फोरस। आर्सेनिक यहाँ है, एंटीमोनी एंड फास्फोरस। ये सिर्फ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आर्सेनिक, एंटीमोनी जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, फास्फोरस जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। सिर्फ गैलियम टू प्योर सिलिकॉन इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये कह रहा है, इन सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne। हाँ बच्चों, Ne इज इक्वल टू कितना है? 8 इंटू 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी यूनिट है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। और दैट ऑफ होल्स, ओके, NH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स कितना है? 5 इंटू
10⁻12 पर सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पे बच्चों Ne इज ग्रेटर देन NH। हमको पता है इन केस ऑफ N type semiconductors the majority carriers are electrons and in case of P type semiconductor the majority carriers are holes। तो this is a N type semiconductor। N type is the right answer। 3B is the right answer। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है, ये कॉपर, ये पीस ऑफ कॉपर एंड द अदर ऑफ जर्मेनियम आर कूल्ड। कॉपर क्या होता है बच्चों, मेटल होता है, और जर्मेनियम क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है बच्चों, हाँ, आर कूल्ड फ्रॉम द रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ करेक्ट स्टेटमेंट। रेजिस्टेंस, हाँ बच्चों, इससे पहले की वीडियो में भी हमने देखा था मेटल में जो है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और सेमीकंडक्टर में जो है, सेमीकंडक्टर में इट इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, हाँ यहाँ क्या कर रहे हैं, कूल, टेम्परेचर घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी घटेगा मेटल का। ठीक है बच्चों, या अगर टेम्परेचर घटा रहे हैं, ओके, बिकॉज वी आर कूलिंग, ओके, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर डिक्रीजेस, करेक्ट, while that of germanium increases। This is the right answer। 4D is the right answer। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। बच्चों कंडक्टिविटी हमेशा बढ़ती है, ओके, डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, नो, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो, ठीक है, कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज इन केस ऑफ ए सेमीकंडक्टर। ओके, तो इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, दिस इज द राइट आंसर। ओके, होता क्या है बच्चों, increases with rise in its temperature, with temperature rise conductivity of semiconductors increases। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है when Ge crystal are doped with phosphorus atom, okay, with phosphorus atom, then it becomes, हाँ बच्चों, phosphorus atom। इससे पहले ये क्वेश्चन में हमने देखा था, ये क्या होता है, पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है। ठीक है बच्चों, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, वैलेंसी ऑफ कितना होता है इसमें, वैलेंसी ऑफ 5 है। ठीक है, फास्फोरस इज पेंटावेलेंट, ओके, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, वैलेंसी ऑफ 5, ये जनरेट करता है इसमें यू एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों, M type semiconductor। So the answer is, okay, when germanium crystals are doped with phosphorus atom, then it becomes, phosphorus जो होता है पेंटावेलेंट है। ठीक है बच्चों, इस वैलेंसी ऑफ 5 होती है और it gives rise to N type semiconductor। This is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन एक्सटेंसिक P and N, एक्सटेंसिक की बात चल रही है। ठीक है, सो इट इज नॉट ए प्योर सेमीकंडक्टर, इट इज ए एक्सटेंसिव सेमी, इम्प्योरिटी मिली हुई है। ओके, इन एक्सटेंसिव P and N type semiconductor, the ratio of the impurity atoms to the pure semiconductor atoms is about, हाँ हमेशा बच्चों ये रेशियो जो होता है 10⁻⁻7 होता है। ये कैसा है, यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ओनली वन आटम, usually only one atom in 10⁻7 is replaced by a dopant atom, मतलब impurity atom। ठीक है बच्चों, usually only one atom in 10⁻7 is replaced by a dopant atom in the doped semiconductor, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। ठीक है, ठीक है बच्चों, हाँ, तो देखो, सो द रेशियो इज कितना होता है बच्चों,
कितना हो जाएगा 1/10⁻⁷, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻7 इज द राइट आंसर। ये याद रखना पड़ेगा। यूजुअली ओनली वन आटम इन 10⁻⁷ इज रिप्लेस्ड बाय ए डोपेंट आटम, ओके, इन द डोप्ड सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में इसका जो रेशियो होता है 10⁻⁻7 होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, द फॉरबिडन गैप इन द एनर्जी बैंड्स ऑफ जर्मेनियम। हमको तो पता है बच्चों जर्मेनियम में कितना होता है, जर्मेनियम में अप्रॉक्सीमेटली 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, द फॉरबिडन गैप, ठीक है, इन केस ऑफ जर्मेनियम, ओके, द फॉरबिडन गैप इन द एनर्जी बैंड्स ऑफ जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर इज अबाउट 0.7। 0.7 के करीब कौन सी वैल्यू है, 0.67 इज द राइट आंसर। ओके, ये सिलिकॉन के लिए ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज़ें याद रखना है। जर्मेनियम पहले जी आता है 0.7 एंड बाद में एस आता है 1.1, यू कैन रिमेंबर। सो फॉर जर्मेनियम इट इज 0.67। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिकम्स एन इंसुलेटर एट, इससे पहले की वीडियोस भी हमने देखा है, द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिकम्स एन इंसुलेटर एट व्हेन 0 Kelvin। 0 Kelvin is the right answer. At 0 Kelvin temperature, okay, at 0 Kelvin temperature semiconductor behaves as an insulator because at very low temperature electrons cannot jump from the valence band to conduction band। आपके लिए लिख देता हूं मैं, at 0 Kelvin temperature होता क्या है बच्चों, सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर behaves as an insulator की तरह insulator। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, रेजिस्टेंस इज 0, ठीक है, बिकॉज at very low temperature electrons cannot jump from the valence band to conduction band। So at 0 this instant semiconductor becomes an insulator at 0 Kelvin, ठीक है बच्चों, 0 Kelvin में it acts as a insulator। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। हाँ, when n type of semiconductor is heated, n type हीट करने से क्या होगा, number of electrons increases while that of wrong, number of folds increases, ये भी wrong है, number of electrons in holes में same, ये भी wrong है, number of electrons in holes increases equally। हाँ ये ठीक है बच्चों। क्या होता है when a free electron is produced, when a free electron is produced, simultaneously a hole is also produced, ठीक है बच्चों। तो इसी दिस इज द राइट आंसर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स इंक्रीजेस इक्वली। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। At ordinary temperatures, the electrical conductivity of semiconductors in mho per meter is in the range। ये क्या हो रहा है, नो इट इज, हाँ ये बच्चों ठीक है, सी दिस इज इंक्रीजिंग, ओके, 10⁻⁶ to 10⁻⁹, this is the right answer, okay। As the temperature increases, what happens, electrical conductivity increases, okay, this is the right answer। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं बच्चों। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। डोनर टाइप इम्प्यूरिटीज फाउंड इन ट्राइवेलेंट एटम्स, पेंटावेलेंट एटम्स। हाँ, डोनर
donor type of impurity, donor type impurity. देखो इसमें होता है बेटा, ये होता है one atom of pentavalent impurity donates one electron, क्योंकि इसमें वैलेंसी ऑफ 5 है, ठीक है. पेंटावेलेंट एटम्स, दिस इज द राइट आंसर. बच्चों आज के लिए बस इतना ही. अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना. और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में डाउट्स पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर watching. I wish you all the best for the future doctors. May God bless you all.